नमस्कार, मैं हूँ दीक्षा पाठक। आप देख रहे हैं 24 आवर्स टुडे न्यूज। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा दिल्ली का एक पर्यटन स्थल है जो भारी संख्या में ऐतिहासिक प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपनी शानदार डिजाइन और अपने शानदार इतिहास के कारण ये आज भी प्रसिद्ध है। आइए देखते हैं प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे के बारे में। मुगल शासक हुमायूं का मकबरा भारत देश के दिल्ली शहर में स्थित है। इसे मकबरा हुमायूं, तुर्किश हुमायूं कब्र भी कहते हैं। पर्शियन आर्किटेक्ट मिराक मिर्जा घियास द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे बेगा बेगम द्वारा चुना गया था। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल से प्रेरित होकर इसका निर्माण 1969 1570 में अकबर द्वारा इस मकबरे को मान्यता प्रदान की गई थी। हुमायूं का मकबरा दिल्ली के पुराना किला के पास स्थित है, जो 1533 में हुमायूं द्वारा स्थापित किया गया था। यह ऐसा पहला मकबरा है जिसके निर्माण के लिए लाल पत्थर का उपयोग किया गया है। इस मकबरे के अंदर कई स्मारक भी बने हैं। दक्षिण द्वार में प्रवेश करते ही हमें स्मारक दिखाई देते हैं। यह मकबरा आकर्षक होने के कारण 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। इसके बाद इसकी ख्याति पूरे विश्व में फैल गई। मुगल काल की इमारतों और धरोहरों की सूची यह मकबरा भी शामिल है। हुमायूं के मकबरे को यमुना तट के पास बनाया गया है, क्योंकि निजामुद्दीन दरगाह यमुना तट के पास ही है। हुमायूं मकबरे के पास सूफी संत निजामुद्दीन औलिया की कब्र भी बनी हुई है। हुमायूं के मकबरे के पास बातिश वाला मकबरा भी है। इन दोनों के बीच एक दीवार बनाई गई है, जहां से एक छोटा रास्ता भी निकलता है। हुमायूं की मृत्यु के बाद मकबरे की देख रेख हुमायूं की मृत्यु 20 जनवरी 1556 को हुई थी। तब इनके शरीर को दिल्ली के पुराने किले में दफनाया गया था, लेकिन डर ये था कि हिंदू राजा हेमू, जिसने 1556 में आगरा और दिल्ली को मुगल सेना को पराजित किया था, वहीं वह दिल्ली का पुराना किला हासिल न कर ले और मकबरे को ध्वस्त न कर दे। हुमायूं की मृत्यु के 9 साल बाद 1565 में मकबरे का कार्य शुरू हुआ और 1572 को समाप्त हुआ। तब इस निर्माण कार्य में कुल पैसा 1.5 मिलियन खर्च हुआ था, जिसका भार बेगम ने उठाया था। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के पश्चात बेगा बेगम का अत्यंत दुख हुआ था और उन्होंने इस मकबरे को बनाने की ठानी थी। समकालीन इतिहासकार अब्द अल कादिर बदायूनी के अनुसार इस मकबरे की स्थापना पर्शियन आर्किटेक्ट मिराक मिर्जा घियास ने की थी, जिन्हें इस इमारत के विशेष कार्य हेतु बुखारा हेरात से बुलाया गया था, लेकिन वे इस कार्य को पूरा न कर सके और बीच में ही मृत्यु हो गई। तब यह कार्य को उनके बेटे सैयद मोहम्मद इब्न मिराक शियाउद्दीन की देख रेख में पूरा किया गया था। ये मकबरा 1571 में बनकर तैयार हुआ। समय पर इस परिसर में बदलाव भी हुए। ऐसा कहा जाता है कि कब्रों के ऊपर सफ़ेद शायाना लगाया हुआ था और उसने सामने ग्रंथ आदि रखे हुए थे। हुमायूं की तलवार, जूते और पगड़ी भी थी। यहाँ के बाग 13 हेक्टेयर में फैले हुए थे, जिसकी देख रेख ना हो सकी क्योंकि राजधानी आगरा बन गई थी और मुग़लों के पास इतना धन भी नहीं बचा था कि वे बाग बगीचों की देखभाल कर सकें। 18वीं शताब्दी में इन बगीचों में लोगों ने सब्जियां उगाना शुरू कर दिया था। 1860 में ये मुग़ल शैली अंग्रेज़ी शैली में बदल गई। क्यारियों में पड़े उगाना शुरू कर दिया गया था। सरोवर गोल चक्कर में परिवर्तन हो गया था। 20वीं शताब्दी में लॉर्ड कर्जन ने इसमें कई सुधार कराए। 1903-1909 के बीच इस मकबरे के परिसर के जीर्णोद्धार के लिए एक परियोजना आई, जिसमें जल नालियों में बलुआ पत्थर लगाए गए, वृक्षारोपण किए गए, कई जगह पर तो क्यारियाँ बनाई गई थी।
1947 में भारत के विभाजन के समय शरणार्थियों ने दिल्ली को पुराना किला और हुमायूं के मकबरे को अपना आश्रय समझ लिया था। बाद में कैसे भी करके भारत सरकार ने इसे नियंत्रण किया। लोगों द्वारा इस इमारत को नुकसान पहुंचता रहा, लेकिन बीच बीच में सुधार भी किए गए। 2003 में पुनः आगा खान सांस्कृतिक ट्रस्ट द्वारा इसे नया किया गया। जल नालियों में जल प्रवाह का कार्य पूर्ण कराया गया। इसमें आए खर्चे को ट्रस्ट ने उपहार स्वरूप प्रदान कर दिया था। इस इमारत की शोभा इसे घेरे हुए 4 बागों से सुंदर लगती है। ये बाग ज्यामिति के आधार पर बने हुए हैं। बीच से जाने वाली जल नाली मुख्य द्वार से मकबरे की तरफ जाती है। ये बाग ठीक उसी तरह बना हुआ है जैसे कुरान में जन्नत के बाग के बारे में बताया गया है। इस मकबरे में हुमायूं के शरीर के 2 अलग अलग जगह दफनाया गया है। यह मकबरा लगभग 150 कब्रों का है, जिसके चारों तरफ बाग हैं। हुमायूं की कब्र के अलावा उनकी बीबी हमीदा बानो, शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह और अन्य मुगल शासकों की कब्र है। वास्तव में ये मकबरा मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है और इसके मनमोहक बाग बगीचे इसकी शोभा की 4 चांद लगा देते हैं।